83 दिनों में 4 बार एनडीए से अलग स्टैंड ले चुके हैं चिराग पासवान। क्या वोटों का समीकरण चिराग पासवान को कर रहा है मजबूर? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। इन दिनों चिराग पासवान के तेवर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। एक तरफ जो चिराग पासवान मोदी के हनुमान के नाम से जाने जाते थे, आज वही चिराग पासवान मोदी के फैसलों पर सवाल खड़े कर रहा है। और चिराग पासवान सिर्फ सवाल नहीं बल्कि विपक्षी नेताओं के साथ खड़े भी नजर आ रहे हैं। एंट्री का मामला हो या फिर SC/ST आरक्षण का मामला हो, चिराग पासवान के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। और अब इसको लेकर ये बातें शुरू हो गई है कि क्या चिराग पासवान अपने जातीय समीकरण को लेकर या फिर यूं कह ले कि जातीय वोट को लेकर कहीं मजबूर तो नहीं है। क्या कुछ इनसाइड स्टोरी है, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर एनडीए की लीक से हटकर अपनी अलग राय जाहिर की है। उन्होंने रविवार को जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। चिराग ने कहा, हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। बता दें कि इससे पहले भी चिराग पासवान जातिगत जनगणना को लेकर अपनी ऐसी ही राय रख चुके हैं कि बीते दिनों उन्होंने लेटरल एंट्री वाले मामले पर मुखर विरोध जताया था। ऐसा कहकर चिराग पासवान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव की उस मांग के समर्थन में खड़े हो गए जिसका झंडा दोनों नेताओं ने बीते लोकसभा चुनाव से उठा रखा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चिराग को वोटों का समीकरण एनडीए से अलग लाइन लेने के लिए मजबूर कर रहा है या कोई और वजह है? चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का कोर वोटर पासवान वोटर है। पासवान वोट बैंक बिहार में करीब 5.31% है। चिराग को भी इस बात का अंदाजा है कि किसी दूसरे वर्ग का समर्थन नहीं मिला तो अकेले पासवान वोटर के दम पर कोई सीट जीत पाना मुश्किल होगा। कहा यह भी जा रहा है कि हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों में आई कमी और आरजेडी सपा जैसी पार्टियों के अच्छे प्रदर्शन के बाद चिराग सियासी मौसम का मिजाज भाप धीरे धीरे अपना स्टैंड शिफ्ट तो नहीं कर रहे। राज्य में रविवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक बार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष चुने जाने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि आज राज्य में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें देश भर से हमारी कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए। इस कार्यकारिणी बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना था। मुझे फिर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इस दौरान जातीय जनगणना के मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मेरी पार्टी ने हमेशा जातीय जनगणना के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है। हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण यह है कि कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं बनाती है जो जाति को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। ये योजनाएं मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जाती है। ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए। कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए ताकि उस जाति को मुख्य धारा से जोड़ने या संबंधित योजना के तहत धन का वितरण उचित मात्रा में किया जा सके। ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। पासवान ने पहले भी जातिगत जनगणना को लेकर ऐसी ही राय रख चुके हैं। न सिर्फ जातिगत जनगणना बल्कि उन्होंने कई और मामलों और मुद्दों पर भी अपनी ही सहयोगी पार्टी के रुख पर विरोध जताया। हाल ही में चिराग पासवान केंद्र सरकार की लेटरल एंट्री वाली भर्ती को लेकर मुखर विरोध करते हुए नजर आए और विपक्षी दल इसे लेकर पहले से ही सरकार को घेर रहे थे। नतीजतन केंद्र सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को वापस ले लिया। तो वही चिराग पासवान कई मौके पर एनडीए से अलग ही लीक पर चलते दिख रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर कह ले तो इन 83 दिनों में चिराग पासवान ने 4 बार एनडीए के विरोध में स्टैंड लिया है। अपने मोदी सरकार के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं और उनके ही फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या चिराग पासवान अपने वोट के समीकरण को साधने के लिए ये स्टैंड ले रहे हैं या फिर कोई और वजह है? क्या कुछ जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आई? हमने आपको तमाम जानकारी दी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।